अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। आज हम जिस स्टोरी का ज़िक्र कर रहे हैं उसका टाइटल है द विजडम सीड्स, कि ऐसी दानिशमंदी जिसके बीज अगर बोए जाएं तो हर तरह से फ़ायदा देते हैं दूसरे भी अनवा को, बाकी भी जो इंसान रहने वाले हैं। तो आज की इस कहानी और इस लेसन में हमने दो नए वर्ड सीखने हैं। एक एपोजिट है और दूसरा वर्ड है अपोसल, और इसमें टी साकित होगा, इसको इतना आपने फोकस नहीं करना। अपोसल और दो वर्ड होते हैं, एक होता है OPPOSITE अपोजिट, ये होता है मुतज़ाद, और दूसरा ये जो वर्ड हम सीख रहे हैं ये ए से स्टार्ट हो रहा है, एपोजिट। इसका मतलब होता है मुनासिब, ये होता है मुतज़ाद। तो मुनासिब, और दूसरा वर्ड है हमारा अपोसल। अपोसल का मतलब होता है जो पैगाम लेके आए और जो अकल की बात करे, जो समझ की बात करे, उसको कहते हैं अपोसल। और नॉर्मली इसको अपोसल का मतलब होता है पैगाम रसानी करने वाला, बात अकल की बात करने वाला। सो कहानी की तरफ चलते हैं। वंस इन आ क्वाइंट विलेज, एक दफ़ा का जिक्र है। इन क्वाइंट विलेज, एक पुराने गांव में, नेस्ल्ड बिटवीन रोलिंग हिल्स, जो कि पहाड़ी सिलसिले के बीच में था, देयर लिव्ड अ यंग गर्ल, वहाँ पर एक जवान लड़की रहती थी, नेम्ड माया, जिसका नाम था माया। माया वाज नोन फॉर हर अपोजिट सॉल्यूशंस। माया अपने मुनासिब जो हल पेश करती थी मसाइल को हल करने के लिए, उसकी वजह से जानी जाती थी। माया वाज नोन फॉर हर अपोजिट सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, कि माया जो मसाइल का मुनासिब हल देती थी तो उस वजह से जानी जाती थी, मशहूर थी। हर एडवाइस वाज ऑलवेज अप्रोप्रिएट, उसका मशवरा, उसकी नसीहत हमेशा मुनासिब होती थी। एंड सूटेबल फॉर एवरी सिचुएशन, और हर तरह के हालात में वो साजगार होती थी, मुनासिब होती थी। पीपल रिगार्डेड हर एज एन अपोसल ऑफ विजडम, लोग जो थे वो उसको इसी तरह तसव्वुर करते थे जिस तरह एक अकल की मानद या अकल की बात करने वाला इंसान हो। वंस, एक दफ़ा का फिर जिक्र है, द विलेज फेस्ड अ सीवर ड्राफ्ट, कि उस गांव ने खुश्क साली का सामना किया, उसमें कहत आ गया। द क्रॉप्स विदर्ड, फसलें मुरझा गईं। एंड द विलेजर्स वर वरीड, और गांव के लोग परेशान हो गए थे। द एल्डर्स गैदर्ड, और बुज़ुर्ग जो सारे थे वो इकट्ठे हो गए, टू फाइंड अ सोल्यूशन, ताकि वो कोई हल तलाश करें। माया द अपोसल ऑफ विजडम, जो कि अकल की पैगाम लाने वाली थी, स्टेप फॉरवर्ड, उसने अपने कदम बढ़ाकर आगे आई। शी सजेस्टेड, और उसने मशवरा दिया। एन अपोजिट आइडिया, एक मुनासिब ख़याल के तौर पे। प्लांटिंग ड्राफ्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, के कहत साली में ऐसी फसलें उगाई जाएं जो पानी का इस्तेमाल कम करती हैं, या कहत में भी वो फसलें उग सकती हैं। हर आइडिया वाज रेलिवेंट, उसका ये ख्याल मुतल्लका भी था, एंड पर्टिनेंट, और अहम भी था। कंसीडरिंग द सर्कमस्टेंसेस, अगर उस तरह के हालात जो उस वक्त उस गांव को दरपेश थे उनको देखा जाए तो। द विलेजर्स फॉलोड मायाज एडवाइस, गांव के लोगों ने माया की जो मशवरा था उसको माना। प्लांटिंग क्रॉप्स दैट कुड थ्राइव इन एरिड कंडीशंस, कि ऐसी फसल काश्त करें जो उग सकती हैं खुश्क साली में भी। विद हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, जान निसारी के साथ और सख्त मेहनत के साथ। द विलेज फील्ड्स फ्लोरिश्ड, जो गांव के खेत थे वो फलना फूलना शुरू हो गए। वंस अगेन, एक बार फिर। माया द अपोसल ऑफ विजडम, जो कि अकल का पैगाम लाने वाली एक निशानी बन चुकी थी। बिकेम आ रिवर्ड, वो रिवर्ड फिगर इन द विलेज, वो पूरे गांव में एक एहतराम की शख्सियत या एहतराम का निशान बन गई थी।
बट माया रिमेन्ड हम्बल, लेकिन इसके बावजूद जब उसकी इतनी शोहरत थी तो माया आजिज़ रही। शी नेवर कंसिडर हर सेल्फ एन अपोस्टल, और उसने अपने आप को अकल कुल का नहीं समझा। शी वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी गर्ल, उसने अपने आप को एक आम लड़की समझा। विद अपोजिट आइडिया, जो मुनासिब ख्याल रखती है। हर स्टोरी स्प्रेड फार एंड वाइड, माया की कहानी दूर दराज तक पहुंच गई। एंड पीपल फ्राम नाइबरिंग विलेजेस, और करीब के देहातों से लोग केम टू सीक हर एडवाइस, हर गाइडेंस, और वो भी उसका मशवरा लेने के लिए आए। मायाज टेल बिकेम अ लेसन, माया की ये कहानी एक सबक बन गई। इन द पावर ऑफ अपोजिट थिंकिंग, कि अगर मुनासिब सोच रखी जाए। एंड द इम्पैक्ट इवन एन ऑर्डिनरी पर्सन, कि वो आम इंसानों पर भी अपना असरात छोड़ सकती है। कुड मेक, यानी कि एक आम शख्स भी इस तरह का ख्याल रख सकता है। शी प्रूव्ड दैट एनीवन, और उसने ये साबित किया कि कोई भी रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेटस, कि उनका माशरे में जो भी मकाम हो, कुड बिकम एन अपोस्टल ऑफ चेंज, वो एक पैगाम लाकर तब्दीली ला सकते हैं। थ्रू विजडम, अपनी अक्ल दानिश के ज़रिए से। ह्यूमिलिटी, अपनी आइजी के ज़रिए से। एंड अप्रोप्रिएट एक्शन, और मुनासिब इक़दामात की वजह से। एंड सो, और इस तरह द विलेज ऑफ माया लर्न द वैल्यू ऑफ अपोजिट डिसीजंस, जो माया का गांव है उन्होंने ये सबक सीखा कि मुनासिब फ़ैसला। एंड हाउ दे कुड ट्रांसफॉर्म इवन द डायरेस्ट सिचुएशंस, कि डायरेस्ट सिचुएशन का मतलब है कि मुश्किल तरीन हालात में, कि अगर वो मुनासिब सोच रखें तो हालात को वो तब्दील कर सकते हैं, इवन के हालात बहुत ही मुश्किल हों। माया द अपोस्टल ऑफ विजडम, जो कि अकल की बात करने वाली थी, हैड नॉट ओनली सेव्ड हर विलेज, उसने ना सिर्फ अपने गांव को बचाया, बट हैड आल्सो सोड द सीड्स ऑफ होप, उसने उम्मीद के बीज बोए। एंड नॉलेज, और इल्म के भी। रिमाइंडिंग एवरीवन, जो कि हर एक को ये याद कराता था, द ट्रू विजडम लाइज इन सॉल्यूशंस, कि असल अक्लमंदी इसमें है कि मसाइल का हल तलाश किया जाए। दैट आर ऑलवेज रेलिवेंट, जो किसी को भी दरपेश हों। सूटेबल फॉर द मोमेंट, यानी कि उसका हल उस लम्हे जो मुनासिब हो। इस तरह की अकल से ही माशरे के अंदर तब्दीली आती है। सो ये छोटी सी एक कहानी थी कि एक जब इंसान अकल और एक मुनासिब बात करता है तो माशरे में तब्दीली आती है। और अब हम सिनोनिम और एंटोनिम इन दोनों अल्फाजों के देखते हैं। वर्ड है हमारा APPOSITE, अपोजिट, और जो ओ से होता है वो अपोजिट होता है, ये अपोजिट है। और इसके सिनोनिम सेम मानी रखने वाले अल्फाज हैं। एप्रोप्रिएट, इसका मतलब भी मुनासिब है। सूटेबल, मुनासिब। रेलेवेंट, मुताल्लिका। फिटिंग, जो एडजस्ट होता हो, बिल्कुल मौके के मुनासबत से हो। पर्टिनेंट, अहम। और जबकि इसके एंटोनिम्स इन एप्रोप्रिएट, जो गैर मुतल्लिका हो। इररेलेवेंट, जो उसके रेलेवेंट ना हो। अनसूटेबल, सूटेबिलिटी के अगेंस्ट है ये। इम्प्रॉपर और अनफिटिंग, ये सारे अपोजिट के एंटोनिम्स हैं। अब दूसरा वर्ड है हमारा अपोस्टल, जिसका मतलब होता है पैगाम लाने वाला। इसका मानी होता है मैसेंजर, प्रॉफिट, डिसिपल, इवेंजलिस्ट और मिशनरी। ये सारे पैगाम लाने के मीनिंग में ही इस्तेमाल होते हैं। और इसके अपोजिट मीनिंग में नॉन बिलीवर, जो ईमान न रखता हो। डाउटर, जो मशकूक हो। स्केप्टिक, जो मशकूक शख्सियत हो। हेरेटिक और एग्नोस्टिक, ये सारे वर्ड इसके एंटोनिम है अपोस्टल के। सो आज की कहानी और लेसन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।